नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में वही सब कुछ है जो आप देख रहे हैं, वही सब कुछ है जो दिखाया जा रहा है, या असली गुनहगार कोई और ही है? दरअसल इस मामले को समझना बहुत जरूरी है और अब जिस तरीके से वीडियो निकल करके सामने आई है, इसके बाद में निश्चित तौर पर इस मामले के अंदर कई सारे पेच हैं जो उलझ गए हैं। वीडियो इतनी जल्दी सामने आ गई और वीडियो ये बताती है कि कमरे के अंदर जो नोट रखे हुए थे वो नोट पूरी तरह से खुले रखे हुए थे। उसमें भी कई सारे सवाल हैं और सवाल फिर इस बात का भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा वो कह रहे हैं कि जब मैं 15 मार्च को, यानी जिस वक्त में आग लगी उसके 10-12 घंटे बाद में 15 मार्च को शाम को जब मैं पहुंचता हूं तो कमरा बिल्कुल साफ था, कमरे में कुछ नहीं था। अब बताइए आप, यशवंत वर्मा क्या वो सरासर झूठ बोल रहे हैं? क्या यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में जब जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जांच के दौरान उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को साफ करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट जिनकी निगरानी में जांच करवा रहा है या जो भी जांच एजेंसी है उनको बताना चाहिए? वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि कमरा इतना जल्दी कैसे साफ हो गया। 14-15 मार्च की रात को आग लगती है, रात को 11:30 बजे, और उसके बाद में शाम को 15 मार्च को शाम को जस्टिस वर्मा पहुंचते हैं अपने बंगले पर और वो देखते हैं उस कमरे के अंदर कुछ नहीं है। आग लगी थी ये जरूर है, लेकिन आग लगने के बाद में वहां पर क्या नोट बरामद हुए थे, नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं हमें नहीं दिखाया गया, ये मेरे परिवार में वहां पर कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो जारी किया उस स्टेटमेंट में बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल ये वीडियो आप देखिए, मैंने सुबह भी ये वीडियो आपको दिखाई थी। इस वीडियो के अंदर वाकई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको एक एक करके पढ़ना चाहिए और इस वीडियो को बार बार देखने की आवश्यकता है, बार बार इस वीडियो को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में एविडेंस के नाम पर, सबूत के नाम पर सिर्फ एक ये वीडियो है और इस वीडियो के जरिए जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो पब्लिक डोमेन में है। बाकी सारी चीजें अभी सवालों के घेरे में हैं, बाकी सारे सवाल उनके अभी उत्तर मिले नहीं हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा उन्होंने जो कुछ कहा है वो कुछ देर बाद में मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखता हूं, लेकिन जरा एक बार फिर से ये वीडियो देखिए जिसमें फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जो भी वहां पर मौजूद है, जो वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं महात्मा गांधी में आग लग गई। ये लिया बेटा। एक घंटा हो जाए। करना फिर लाइट इसको नीचे आने के लिए सब कर दे, सब दे। ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। अब इस मामले में वाकई बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो एक बार जरा ये फायर ब्रिगेड विभाग के चीफ का फोटो देखिए आप। ये है अतुल गर्ग। अतुल गर्ग जिनके हवाले से पीटीआई में बयान छपा कि वहां पर कोई केस नहीं था। कैसे ये बयान छप गया? सोचिए जरा इस बात को। ये बयान किसके कहने पर छपा? कौन है वो व्यक्ति जिसने सोर्स कोट किया, जिसके आधार पर अतुल गर्ग का नाम लेते हुए यह बयान छप गया कि कोई केस वहां पर नहीं था? सोचिए जरा इस बात को। और फिर उसके बाद में अतुल गर्ग सामने आकर के सफाई देते हैं कि वो बयान मेरा था ही नहीं। तो कायदे से जांच एजेंसी को उस आदमी को निकाल करके सामने लाना चाहिए जिस आदमी के आधार पर वो बयान छपा। यानी कौन आदमी है जो डाइवर्ट करना चाहता है पूरे मुद्दे को।
क्या यशवंत वर्मा को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं, मेरी कोई किसी से जाति दुश्मनी है भी नहीं, आपकी भी नहीं है। यशवंत वर्मा का नाम शायद 4 दिन पहले आप जानते भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अब यशवंत वर्मा के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कम से कम हमें बिल्कुल अपनी आंखें और यूं कहें कि अपनी समझ वो अनबायस्ड रख करके सोचना चाहिए कि क्या वाकई वही चीज हम देख रहे हैं जो दिखाई जा रही है, या उस चीज को हम मिस कर रहे हैं जो हमें देखनी चाहिए। तभी आप जांच तक पहुंच सकते हैं, या तभी आप तथ्य के आसपास पहुंच सकते हैं। जस्टिस वर्मा जो है वो इसमें कह रहे हैं कि ये जो सामान, ये नकदी जो रखी हुई है, इसका उनके परिवार के साथ में, उनके लोगों के साथ में, उनके घर के किसी भी सदस्य के साथ में कोई संबंध नहीं है। और वो इसमें कह रहे हैं कि मैं कड़ा खंडन कर रहा हूं कि ये नकदी हमारी है। और इसमें आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरह से बेतुकी बात है कि कोई आदमी खुले में एक क्वार्टर के अंदर, जिसमें कोई भी आ जा सकता है, उसके अंदर एक स्टोर रूम में इतनी नकदी रखेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो कमरा था ये मेरे रहने से पूरी तरह से अलग था। आगे वो ये भी कहते हैं कि मीडिया मुझ पर आरोप लगाने और प्रेस में बदनाम करने से पहले कुछ जांच कर ली। देखिए, मैं बिल्कुल खुले मन से दोनों पहलुओं को देखना चाहता हूं, और आपको भी मुझे लगता है कि बिल्कुल खुले मन से दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। एक पहलू इस घटना का यह है कि ये पूरा का पूरा किया धरा वो जस्टिस यशवंत वर्मा का ही है, और जस्टिस यशवंत वर्मा ही गुनहगार है। एक पहलू इस पूरी घटना का यह हो सकता है। दूसरा पहलू इस पूरी घटना का यह हो सकता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, या पैसा किसी और का है और अब पूरा का पूरा ठीकरा इनके ऊपर फोड़ दिया गया। दोनों, और हो सकता है कि इसमें और भी पहलू हो, लेकिन मोटे तौर पर हमें 2 पहलू अपने सामने रख करके इस पूरे केस को, इस पूरे प्रकरण को देखना चाहिए, तभी आप किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। 2-3 चीजें यहां पर जो है वो बड़ा सवाल खड़ा करती है। जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी जब वो सफाई दे रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि मैं 15 मार्च को पहुंचा हूं और 15 मार्च को मैंने वो कमरा देखा है, उस कमरे में कुछ नहीं था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई भी इंसिडेंट होता है कहीं पर भी, और जो कोई क्राइम इंसिडेंट होता है या कहीं पर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होता है, तो जाहिर सी बात है पुलिस वहां पर टेप लगा देती है, किसी भी आदमी की आवाजाही वहां पर बंद हो जाती है, और उसके बाद में फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंचती है, तमाम अलग अलग महकमे के लोग पहुंचते हैं, और केस अगर ज्यादा बड़ा हो तो फिर उसके बाद में बड़े लेवल के अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े विभागों से लोग आते हैं। यहां पर इतना हाई प्रोफाइल केस है, एक जज का घर है, बहुत बड़ी मात्रा में, अब वो 15 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, अभी भी साफ नहीं हो पाया। इतनी मात्रा में केस वहां पर पहुंचा या वहां पर था, तो कैसे इतनी जल्दी कमरा साफ करवा दिया गया? क्यों करवा दिया गया? किसके कहने पर करवा दिया गया? सोचिए जरा इस बात को। क्या उस कमरे में रखा हुआ केस जब तक जस्टिस वर्मा नहीं आते उनको दिखाए बगैर उस कमरे से हटाया जाना चाहिए था या नहीं? यह बहुत वाजिब सवाल है। सोचिए जरा इस बात को। कोई तूफान नहीं आ रहा था, कोई आग नहीं लग रही थी, या कोई ऐसी जगह भी नहीं थी कि भाई कोई सड़क पर कोई ट्रक पलट गया है और अब तो उसको हटाना ही हटाना पड़ेगा, वरना पता नहीं लोग आ जाएंगे और लोग पैसे लूट करके ले जाएंगे। वो एक घर के अंदर कमरा था और उस कमरे को सील किया जा सकता था। उस कमरे को आखिरकार किसने साफ करवाया? जो क्राइम साइट है उसको कैसे वहां पर आनन फानन में साफ करवा दिया गया? जबकि क्राइम साइट को तो हम देखते हैं कि कितनी बार खोला जाता है, कितनी बार बंद किया जाता है, सील कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में वो खुद आते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनकी मौजूदगी में फिर सब कुछ किया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं हमारी मौजूदगी से में हुआ ही नहीं। इतनी जल्दी किसकी थी? और दूसरी बड़ी बात, ये जो वीडियो आ गई है सामने, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये वीडियो अपलोड हुई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जब ये वीडियो अपलोड हुई है तो इतनी जल्दबाजी इस बात की भी क्या थी कि वीडियो अपलोड हो गई? मतलब 21 मार्च को हमें पता लगा है, पब्लिक डोमेन में ये चीजें 21 मार्च को आई है, 22 मार्च को दूसरी खबर और 23 मार्च को वीडियो। इतनी जल्दबाजी किस बात की? सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि हां, हमारे पास में एक वीडियो है, हम जांच कर रहे हैं, और इस वीडियो को जैसे ही हमारी जांच
कोई ठोस निर्णय के आसपास पहुंचेगी तब हम इस वीडियो को जारी भी करें। एक संतुष्टि के लिए, लोगों को बताने के लिए इस बात को कहा जा सकता था, लेकिन इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया। और इस वीडियो में और भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दोनों पहलू कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं या जस्टिस यशवंत वर्मा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, दोनों पहलुओं से सोचना जरूरी है। केवल इस बात से अगर आप देख रहे हैं खबर को, पूरी की पूरी खबर को, कि जस्टिस यशवंत वर्मा वही दोषी हैं, उन्होंने सारा खेल किया। अब जरा कुछ सवाल हैं, बहुत आसान सवाल हैं। बताइए, स्टोर रूम के अंदर इतनी रकम कौन रखता है? स्टोर रूम में इतनी रकम कोई कैसे रखता है? स्टोर रूम के अंदर जहां पर कोई भी आ जा सकता है। अब यहां पर जो है, जो माली हैं, जो कर्मचारी हैं, उस बंगले में काम करते हैं, उनके स्टेटमेंट सामने आने चाहिए कि क्या जज जो बात कह रहे हैं वो बात सही है या गलत है। वो माली या कर्मचारी जो भी वहां पर काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, उनको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि हां, हम उस कमरे में आराम से आते जाते हैं, वो कमरा खुला रहता है, उस कमरे में ताला नहीं लगाया जाता है, वो कबाड़ का एक तरीके से कबाड़, जो फालतू का जो कबाड़ है उसको रखा जाता है वहां पर, और उसमें ताला भी नहीं लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जज इतनी बड़ी रकम तो नहीं रखेंगे। या फिर ये हो सकता है कि कोई तहखाना बनाया जाए, कोई एक अलमारी उस कबाड़ के अंदर रख दी जाए। इतनी बड़ी रकम कोई इतने खुले में रखेगा, ये बात हजम होती है क्या आपको? और जिस कमरे में, जिस घर में कोई भी आ जा सकता है, मतलब कहीं पर कोई किसी का फार्म हाउस है, उस पर तो समझ में आती है बातें कि वहां पर कोई जा नहीं सकता है। यहां पर यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का घर, यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज का घर है, कोई आम आदमी नहीं जा सकता, ये बात सही है। लेकिन कम से कम 5 आदमी, 10 आदमी जो उस कमरे में, उस घर में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, 10 आदमी, 15 आदमियों के बीच में तो आप बात को नहीं ले जाना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसी बात होती है, कोई गुप्त बात होती है, पैसे की बात होती है, तो आदमी अगर अपनी वाइफ से भी बात करता है, माता पिता से भी बात करता है, बच्चों से भी बात करता है, तो वो ये देखता है कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। 10 आदमी, 15 आदमियों के बीच में आप कोई रकम खुली रख करके ऐसे ही चले जाएंगे घर छोड़ करके। और जाहिर सी बात है, जब वो घर छोड़ करके, मान लीजिए कि वो भोपाल में थे, जैसा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि मैं और मेरी पत्नी भोपाल में थे, मेरी बेटी और मेरी बूढ़ी मां वो घर पर थी, तो वो जो है अपनी इतनी बड़ी रकम को छोड़ करके चले गए। क्या ये मुमकिन दिखाई देता आपको? मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ना मेरा कोई ऐसा है कि कोई कहे कि भाई जस्टिस यशवंत वर्मा ने इनको कोई पैसा भेज दिया है, इनको खरीद लिया है, ये उनके पक्ष में कोई बोल रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं मामले की तह तक जाना चाहता हूं, और तह तक जाने के लिए आपको हर एंगल से सोचना जरूरी है। और हर एंगल से जब आप सोचेंगे तो आपके जहन में दूसरे सवाल भी उठने चाहिए, वरना आप किसी का एजेंडा चला रहे हैं, वरना आप एक ही जगह पर एक ही बात को बार बार अगर किसी चीज को देख रहे हैं, उसी चीज को देख रहे हैं, इसका मतलब आप खुद वही चीज देखना चाहते हैं, दूसरी चीज देखना ही नहीं चाहते। तो सवाल यही है, कमरा कैसे साफ कर दिया गया, इतनी जल्दी कैसे हुई, जज को बुलाए बगैर, उनकी मौजूदगी के बगैर क्यों कमरा साफ किया गया? जो नोट वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये नोटों को, जो भी बचे हुए नोट थे, जिस भी प्रकार, जिस भी हालत में थे, उनको रखा जाता, कम से कम जज को बुलाया जाता, उनकी मौजूदगी में सारा काम होना चाहिए था, और बाकायदा और बाकी अधिकारियों को बुलाया जाता, फोरेंसिक विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाता, फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए थी। अब ये प्रोसेस कहां तक हुआ है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि जज ने तो अपना पहलू पूरी तरह से साफ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरी मौजूदगी में ये नहीं हुआ, और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनकी मौजूदगी क्यों नहीं थी वहां पर। उनको बाकायदा वहां पर खड़े होकर के और उनसे इस बात को जो है वो एक तरीके से इस बात की जो है मोहर लगवानी चाहिए थी कि ये पैसा आपका है या नहीं है, वहीं पर पूछा जाता उनसे। अगर आपके पास में कोई ऐसा सुराग है, या आपको, वो भाग तो नहीं रहे थे, फरार तो नहीं हो रहे थे, उनको बुलाया जाना चाहिए था। तो बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, और सामने आना जरूरी है कि गुनहगार असली कौन है। जले हुए नोटों की वीडियो सामने आ गई, लेकिन सबूतों को मिटाने की कोशिश कौन कर रहा था? क्या सबूत मिटाए नहीं जा रहे हैं? आप बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।